पश्तो फिल्में मैंने की हैं तकरीबन 100 के करीब। तो टाइटल प्लेस सबसे ज़्यादा मैंने की है। मैंने 2-3 मरतबा इंडस्ट्री छोड़ी, बस मैं फटअप हो जाती थी, काम से थक जाती थी, या मैं चाहती थी कि मैं बिजनेस करूं, काम करूं। मैं प्रॉपर लाहौर की रहने वाली हूं। एक तो मैंने आपको इंडस्ट्री छोड़ने की वजह बताई, मेरे दोनों बच्चे मुझे डिस्टर्ब करते। बेटी कह रही थी मैंने अभी बहुत पढ़ना है, मैंने जो है ना अभी शादी नहीं करनी। इतने अर्सा इंडस्ट्री छोड़ने के बाद जो सर्वाइवल मेरा हुआ है वो मैंने बुटीक का ज्यादा काम किया। जब मैंने इंडस्ट्री छोड़ी है मुझे नहीं पता था मेरे बैंक में कितने पैसे हैं। मानेंगे कि चंद हजार रुपए थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना उस्मान। नाज़रीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं अदाकारा सुनीता खान, जिन्होंने 1986 में अपने करियर का आगाज़ किया। एक ग्लैमरस अदाकारा जो कि बहुत खूबसूरत डांस भी करती थीं, फिल्म भी करती थीं, प्लेस भी करती थीं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उस फिल्मी दुनिया को छोड़कर, अपनी ग्लैमरस ज़िंदगी को छोड़कर तबलीग की राह इख्तियार कर ली। मेरे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उनमें इतना चेंज कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सुनीता खान हूँ और पश्तो फिल्में मैंने की हैं तकरीबन 100 के करीब मूवीज़ की हैं मैंने। और सबसे ज़्यादा टाइटल्स करने वाली हीरोइन मैं हूँ। तो टाइटल प्लेस सबसे ज़्यादा मैंने की है। और मैंने तकरीबन 85 में ज्वाइन किया फिल्म इंडस्ट्री। उसमें से लेकर 1920 तक मेरी जो है ना वो मैंने फिर छोड़ दी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी मैंने। और फिल्म इंडस्ट्री क्यों छोड़ी सबसे पहला सवाल तो आपका ये आएगा कि इतना अरूज था उस वक्त। जिस वक्त मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी है उस वक्त जिसे कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू, एक ही नाम है जो बिकता है और जिस पे लोग व्यूवर्स आते हैं और फिल्म देखते हैं, वो सुनीता खान था। बदर साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनकी मूवीज़ कम हो गई, मुसर्रत शाहीन की मूवीज़ कम हो गई। जितने हीरोज़ और आर्टिस्ट थे, काफ़ी जो पीछे सीनियर्स थे, उनकी कहते जी अच्छा सुनीता खान है तो फिल्म देखनी है। इतने अरूज पे मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। मैंने 2-3 मरतबा इंडस्ट्री छोड़ी, बस मैं फटअप हो जाती थी, काम से थक जाती थी, या मैं चाहती थी कि मैं बिज़नेस करूं, काम करूं। तो इसलिए मतलब मैं फिल्म इंडस्ट्री बीच में 2-3 मरतबा छोड़ी, 2-2 साल के लिए, 3 साल के लिए, लेकिन दोबारा ज्वाइन कर ली। इस मरतबा जब मैंने इंडस्ट्री छोड़ी तो काफ़ी लोग परेशान हो गए थे, तमाम प्रोड्यूसर्स और लोग कि जी नहीं आप फिल्म कर रहे हैं, मतलब ये तो इस वक्त तो नाम ही सिर्फ आपका बिक रहा है, तो फिल्म हमारी सेल नहीं होगी, व्यूवर्स नहीं आएंगे, कैसे हम मतलब कि फिल्म्स को चलाएंगे आगे जब तक। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया तो मैंने छोड़ना है। मैं प्रॉपर लाहौर की रहने वाली हूँ। दिल मोहम्मद रोड जो अंदरून शहर है वहाँ की पैदाइश है। और एक साइड पे कॉर्नर पे हमारा घर होता था, एक साइड कॉर्नर पे नवाज शरीफ का घर होता था, शरीफ साहब का, और उनके घर से मुझे लस्सी भी आती थी तो वहाँ की मैं पैदाइश हूँ, लाहौर की पैदाइश हूँ। ज़्यादातर मैं लाहौर में रही हूँ और मुझे लाहौर बहुत पसंद है। मुझे आज अगर विद नेशनलिटी अमेरिका लंदन का भी मिले ना वीज़ा तो मैं ना जाऊँ, लाहौर ना मैं छोड़ूँ उसके लिए, इतना मुझे पसंद है। मेरा ये हुआ कि मैं मशरिक़ में एज ए जर्नलिस्ट, एज ए फ्रीलांसर जर्नलिस्ट मैं जॉब कर रही थी। तो ज़फ़र शवाब साहब से मुलाकात हुई मेरी, और उस वक़्त नेशनलाइज कर रहे थे ज़ियाउल हक साहब फिल्म इंडस्ट्री को। तो मैं उस इंटरव्यू के लिए उनके पास ज़फ़र शवाब और अयाज़ हीरो थे उस वक़्त, उनके इंटरव्यू के लिए मैं गई तो उन्होंने मुझे फिल्म में काम करने की ऑफ़र की। मेरे हस्बैंड एक्चुअली, मैं तो उनके पेरेंट्स की पसंद थी, वो किसी से मोहब्बत करते थे। उनकी शर्त थी इसको छोड़ोगे तो हम शादी करेंगे। हालांकि मेरी शादी सैयदों में हुई, हमारी तीनों बहनों की सैयदों में शादी हुई है, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं था कि दूसरी या तीसरी शादी करना। हम लोग माइंड नहीं करते कि दूसरी या तीसरी शादी हो। मैं तो एग्री थी, वो मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे डाइवोर्स करके तो उससे शादी की। मैं चाहती थी कि मैं बच्चों का मुस्तकबिल बना लूँ, मे बी जो हस्बैंड है वो हर्डल हो इन मामलात में, मैं बेटी और बेटे को, क्योंकि मेरे हस्बैंड केयरलेस थे इस मामले में, बच्चों के मामले में। तो मैं चाहती थी कि अगर बाप केयरलेस है तो मैं तो फिर ज़िम्मेदारी से उनको देखूं और उनको, तो इसी वजह से मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी ना। बच्चों ने
मतलब मेरा बेटा था वो तबलीगी जमात में चला गया। मतलब छोटी उम्र थी, उन्होंने उस समय तबलीगी जमात ये नहीं कहती कि आप काम ना करें, आप पढ़ें नहीं, आप कुछ नहीं करें। माशाल्लाह डॉक्टर, पायलट, दुनिया के बड़े बड़े कामयाब बिजनेसमैन जो है तबलीग में। छोटा बच्चा था ना, और बच्चे तो मतलब पढ़ना नहीं चाहते, तो वो कोई ना कोई रीज़न बना ली उसने, क्यों नहीं, जो अल्लाह से होता है, जब अल्लाह ही राज़िक हैं तो उसके लिए ज़रूरी है हम पढ़े, मैं दीन का काम करूँगा, मैं पढ़ूँगा नहीं। तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा रिएक्शन किया, क्योंकि मैं तो तबलीग में नहीं थी। तो मैंने कहा तबलीग वाले तुम्हें ये सिखाते हैं दीनदार लोग। तो मैं एक दिन मेरा बेटा मस्जिद गया, तो मैं जूता पकड़ के मस्जिद में चली गई और उसे मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा निकालो मौलवी जो तुम्हें ये सब सिखाते हैं। तो फिर पता लगा वो रोज़े का टाइम था, वैसे ही अफ्तारी का टाइम था, और वो थे नहीं वहाँ पे ना, एक ये और एक लड़का था। तो फिर बाकायदा तबलीग वाले मेरे घर आए, उन्होंने मुझे समझाया कि बच्चा गलत इस बात को यूटिलाइज़ कर रहा है, आप फिक्र ना करें, हम इसको समझाएंगे, ये अच्छा पढ़ेगा भी और बिज़नेस करना है, जॉब कर रही है, जो भी है, बच्चा है ये, मतलब फ़ायदा उठा रहा है इस बात का कि जब अल्लाह से होता है तो फिर क्या ज़रूरत है पढ़ने की। आमना, एक तो मैंने आपको इंडस्ट्री छोड़ने की वजह बताई कि मेरे दोनों बच्चे मुझे डिस्टर्ब कर रहे। बेटी कह रही थी मैंने अभी बहुत पढ़ना है, मैंने जो है ना अभी शादी नहीं करनी। तो मुझे ये था कि मैं हर वक्त आउटडोर, मुल्क से बाहर हर जगह होती हूँ, इससे पहले कि किसी अच्छे बुरे इंसान के साथ इसकी अटैचमेंट हो जाए जो हमारी फैमिली को सूट ना करता या मेरी बच्ची को सूट ना करता हो, इससे पहले मैं इसकी शादी कर दूँ। तो मैंने बहुत छोटी उम्र में इसकी शादी कर दी थी, ठीक है। और बेटा कहता था मैंने पढ़ना नहीं। मैंने कहा जी मैं फिर क्यों काम कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ कि मैं मतलब तुम लोगों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकूँ। तो मैंने फिर एक दिन डिसाइड कर लिया, मैंने कहा जी नहीं, मैंने नहीं करना। अब आप लोग बड़े हो गए हो, अब ज़्यादा अक्लमंद हो, तो आप लोग अपने हिसाब से अब लाइफ गुजारो। चलो उठो बेटा, अब कमाओ, करो। बेटी नहीं पढ़ना, नहीं शादी करनी, ना करो, मैं बैठी, जो करना है अब आप लोग करो। मैंने बिज़नेस किया है, बुटीक मैंने चलाई है। इतने अर्सा इंडस्ट्री छोड़ने के बाद जो सर्वाइवल मेरा हुआ है वो मैंने बुटीक का ज़्यादा काम किया। तो पार्लर भी था मेरा, लेकिन वो इंडस्ट्री में थी तब था मेरा पार्लर था। मैं ब्यूटिशन भी हूँ, मैंने मतलब इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फ्रेश ड्रेस डिज़ाइनिंग ये सब मैंने सीखा, और फिर मैंने इतने साल जो है ना बुटीक चलाई। ये अल्लाह की खसूसी रहमत है, वरना हम ना आप सोचें कि जब मैंने इंडस्ट्री छोड़ी है मुझे नहीं पता था मेरे बैंक में कितने पैसे हैं। मानेंगे कि चंद हज़ार रुपए थे। उस वक्त मैं एक फ़िल्म बना रही थी, प्रोडक्शन थी मेरी, तो मेरी तकरीबन सारी इन्वेस्टमेंट उस पर थी। मैंने एकदम कहा जी मेरी तौबा और आज के बाद ख़त्म। और जो थोड़ी थोड़ी मूवीज़ में काम हुआ था उनको मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया, और जिनमें मेरा ज़्यादा एक्सपोजिंग हुई थी उन पे मैंने शूटिंग की। और सलमा आगा मुझे बार बार पूछती थी, ज़ेबा बख्तियार ने पूछा सुनीता कैसा लग रहा है तुम्हें शूटिंग, मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना। मैंने कहा ऐसे लग रहा है कि उम्र कैद से आज़ाद हो रही हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से सोऊंगी, अपनी मर्ज़ी से उठूँगी। क्या मैं भी एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकती हूँ? मेरे साथ जैसे हीरोइनें बताती हैं, अक्सर फैंस के बारे में मुझे बताया करती थी कि हमारे फैंस हमें ख़त लिखते हैं खून से, हमारे फ़ोन्स करते हैं इस तरह से। तो मेरे ज़्यादातर फैंस मुझे शूटिंग और स्टेज प्ले पे मिला करते थे और ख़त भी लिखते थे। तो 2-3 फैंस तो ऐसे थे। एक तो मैंने ज़िंदगी में आमना सच बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, उसका मुझे ये फ़ायदा होता है कि कभी मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस मेरी ज़िंदगी में नहीं हुई। फैंस जब मुझे मिले वो असल में करीब वही लोग आ सकते थे जो हमारे प्रोड्यूसर, हीरोज़ या किसी के जानने वाले होते थे। मैं आपको बताऊं कि एक फ़ैन ने तो यहाँ तक किया, मैंने उसे स्टार्ट में ही कहा, मैंने कहा देखो तुम फ़ोन करोगे, कभी कभी मैं फ़ोन नहीं भी सुन सकती, तुमने माइंड नहीं करना, ये ना समझना कि मैं इग्नोर कर रही हूँ। मेरी शूटिंग, मेरा रेस्ट, मेरे बड़ी प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी के साथ हैं, तो मैं बात नहीं कर सकती ज़्यादा। तो एक मरतबा ये हुआ कि मैं वहाँ पे स्टेज करने गई, तो वो कहीं करीब आया, बात करने की कोशिश की, शायद मैं बिज़ी थी, मुझे याद कि मैंने कब और कहाँ इग्नोर किया उसे। उसने जाके सुसाइड कर ली। और मुझे जब आके मेरे तारिक शाह जी उनके भाई थे, उन्होंने मुझे आके बताया तो मैं एकदम परेशान हो गई। मैंने कहा चलें, अब भी चलें हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाके मैंने उसको वो सुनाई। मैंने कहा तुमने ये किया क्या, क्यों किया, जबकि मैंने पहले दिन तुम्हें कहा मैं बात भी नहीं कर सकती, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आप मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं ऐसा झूठा वादा क्यों करूं कि जिसमें आप मतलब कि कल को कोई उम्मीद लगा बैठो या कुछ है। सुसाइड टैबलेट्स खाई थी उसने। अब मैं कुछ अरसे से सोच रही थी कि मेरे काफ़ी लोगों से मुलाकात भी हुई है इस सिलसिले। मैंने मतलब ना पिछले लास्ट दिसंबर में मैंने अटेंड किया एक बुलाने अवार्ड, उसके बाद मुझे कुछ ऑफ़र्स हो रही हैं एज ए डायरेक्टर।
क्योंकि मैं नकाब की मैं सेक्रीफाई नहीं कर सकती। एज ए आर्टिस्ट मुझे ऑफ़र भी हो रही है कि आप करें, पश्तों में तो बहुत ज़्यादा कि जी आप टाइटल प्ले आपके लिए लिखते हैं सब कुछ, तो लेकिन मैं नकाब नहीं, मैं शरई नकाब किया हुआ है। मैंने एक नियत कर लिया तो उसको सिर्फ इस बात के लिए छोड़ना कि मैंने एक्टिंग करनी है, कोई काम करना है, तो डायरेक्टर मतलब प्रोड्यूसर्स मेरे बड़े हैरान हो रहे हैं कि जी आप नकाब के साथ कैसे काम करेंगी। मैंने कहा ये भी एक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक रिकॉर्ड होगा कि नकाब के साथ भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने डायरेक्शन करनी है। अभी भी मैंने अभी एक जो पंजाब में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी कल ही चौधरी सलीम से बात हुई है फ़ोन पे भी, तो मैंने कहा क्यों ना हम ऐसा कोई आइडिया बनाएं, तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स, सिनेमा ओनर्स और प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट मिलकर इस तरह से मूवीज़ बनाएं जिसमें हम अपनी सारी जो है ना कोई भी पेमेंट ना ले। पंजाब फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छे 1-2 आइडियाज़ हैं, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह अगर हो सका तो वो मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ मतलब अगर सब ने कोऑपरेट कर लिया तो मैं ज़रूर करूँगी फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा स्टैंड करने के लिए। जी ये मेरी पिक्चर बड़ी यादगार है। इसमें ये मुझे अच्छी तरह याद है कि पेशावर में मेरा एक फोटोग्राफर ने मेरा शूट किया था, और ये शूट मेरा था उसकी गुलजार आलम सिंगर है उसके साथ। गुलजार आलम के नाम से मुझे हंसी आ रही है कि उसका भी बड़ा स्कैंडल मशहूर हुआ था मेरा, और इतना ज़्यादा और वो तो विलिंग था मेरे से शादी करने के लिए। उसकी 2 मिसेस ऑलरेडी थी और दोनों मिसेस मेरी मिन्नत करती थी कि आप गुलजार आलम से शादी कर लो, ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये उसके लिए स्पेशल उसकी फरमाइश पे मैंने ये शूट किया था कि कहता तो मुझे पठानी लगो तुम, और बड़ी बस कोई भी तस्वीर उठाऊँ कोई ना कोई याददाश्तें आ जाती हैं। ये मेरा जिस सन में कोडेशा रिलीज़ हुई है उसमें ये बहुत ज़बरदस्त ईद कार्ड मेरा छपा था और बहुत ही ज़्यादा फेम हुआ था। ये कोडेशा फिल्म का रंगीला साहब के साथ गाने का ये शॉट है, और ये मेरी फिल्म है दोस्ती, अताउल्लाह ईसा खेलवी के साथ ये मेरा गाना था, उसकी ये मेरे पास एक पिक है। इश्यू में बड़ी नालायक हूँ इस मामले में, कुछ मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, बस एक आध चीज़ें कुछ मौजूद हैं जो मैंने कहा चले आप लोगों को दिखाऊं। तो ये बड़ा अच्छा गाना था मेरा, जद छणके तेरी वंग, और ये वैसे भी मेरा उसका फेवरेट गाना है। तो ये था, और जी कहाँ ये नेमत सरदी साहब के साथ मेरे एक फिल्म की ये है तस्वीर, बड़ी अच्छा रोल था इसमें नेमत सरदी साहब का भी मेरा भी। और हाँ एक और बड़ी मज़े की बात बताऊँ, नेमत सरदी भी माशाल्लाह इतनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, उन्होंने भी इंडस्ट्री छोड़ दी है और शोबिज़ को छोड़ कर तो वो यहाँ समनाबाद में ही रहते हैं और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 2 बीवी हैं माशाल्लाह उनकी। ये मेरी बड़ा ही ज़बरदस्त रोल था। आप ये देखें कि बहुत कम सुनीता खान इतने पूरे लिबास में आपको मिलेगी, बड़े शॉर्ट ड्रेसेस और बड़े मॉड ड्रेसेस मेरे थे, और मेरे ऊपर बड़ा ब्लेम था कि ये सिर्फ ग्लैमरस दिखा के अपने फिगर दिखा के ये एक्टिंग करती है, एक्टिंग तो आती नहीं है। इस फिल्म में मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है सलीम मुराद, राइटर वो था, और हमने एक चैलेंज लिया था कि सुनीता खान बग़ैर शॉर्ट ड्रेसेस के और मॉड ड्रेसेस के भी फिल्म करके दिखाएगी और हिट होके दिखाएगी। इसमें तकरीबन 80% फिल्म में मेरे ऊपर टोपी वाला बुर्का है, और बड़ी ज़बरदस्त रोल था और पब्लिक ने बहुत रिस्पांस दिया था इस फिल्म को। और जी कौन सी है ये मेरी तस्वीर, नेपाल एक में फ़िल्म करने गई थी, बाकिर रिजवी साहब डायरेक्टर थे, तो ये वहाँ की तस्वीर बनी हुई है मेरी, बड़ा अच्छी फिल्म थी, अच्छा रोल था इसमें भी मेरा। और जी ये भी पठानी हो गई। ये मेरी एक बड़ी अच्छी फिल्म थी, ये बड़ी स्टार्ट जो मेरी 8-10 फिल्में हैं उनमें से एक फिल्म थी नुसरत शाहीन साहिबा के साथ, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, बड़ी अच्छी मेरी बहनों दोस्तों की तरह ये, तो बड़ा खूबसूरत रोल था ये मेरा। और हाँ जी ये फ़िल्म है, ये मेरी एक अपनी प्रोडक्शन भी थी 303 फिल्म की, उसका ये गाना था और उसके गाने बहुत मशहूर हुए थे। ये मेरी अपनी डायरेक्शन की फ़िल्म भी थी और प्रोडक्शन भी थी मेरी, और ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह की फ़िल्म बनी थी कि ट्रेंड चेंज हो गया था फोटोग्राफी का और फिल्म बनाने का और गानों का, महंगे महंगे सेट और महंगे महंगे ड्रेसेस। ये सुनीता खान ने एक ट्रेंड दिया था नया इस फिल्म के बाद, बड़ी अच्छी फिल्म थी ये मेरी। और तो ये तस्वीर है, ये फिल्म मेरी कोडेशा है पंजाबी, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी।
और बड़ी मतलब सबक आमोज़ फिल्म थी ये, कि जो जाली पीर होते हैं वो जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, औरतों को, और क्या क्या ड्रामे करते हैं और असल में उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। इसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रही थी, सीआईडी इंस्पेक्टर का, जो उसका राज खोलने जाती है एक मुरीद बन के। तो ये एक मुरीदनी थी एक शाहजी की, तो उसने फिर जाके शाहजी के बड़े राज खोले कि शाहजी होते कैसे हैं। तो और ये माशरे के लिए एक बहुत बड़ी सबक आमोज़ फिल्म थी, और आप लोग ज़रूर देखिएगा इसको, क्योंकि इससे बहुत कुछ हमें पता लगता है कि लोग क्या रूप अपनाते हैं और अंदर से क्या होते हैं। बस ये चंद एक मूवीज़ हैं, ये भी मेरी एक बड़ा अच्छा मुजरा था फ़िल्म का। इसमें ये मेरा डांस था, बहुत पसंद किया जाता था, पब्लिक काफ़ी पसंद करती थी मुझे डांसिंग रोल में। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे घोड़ा दौड़ाना, फ़ाइट करना, इस तरह के रोल करने में ज़्यादा मज़ा आता था। और हाँ, आपको एक मैं मज़े की बात बताऊं कि सबसे ज़्यादा टाइटल्स करने वाली सुनीता खान है, कि जिसके सबसे ज़्यादा लेडीज़ ने टाइटल किए हैं। पंजाबी और पश्तो में मर्दों के टाइटल ज़्यादा चलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक की मोहब्बत की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा टाइटल प्लेस किए हैं। ये अवार्ड लास्ट दिसंबर 2019 का 49th अवार्ड हुआ था, बुलान कल्चरल अवार्ड। तो खलीक साहब ने सब ने बड़ी मोहब्बत से मुझे, जो मेरी पिछली खिदमात थी उसमें मुझे अवार्ड दिया था, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं खलीक साहब की और ज्यूरी की, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। तो इन्हीं के मेरी पहली फ़िल्म थी जो लीवाने ख़ान, जो मैंने 18 साल की उम्र में यंग टू ओल्ड रोल करके मैंने अवार्ड लिया था, और मेरा फ़र्स्ट अवार्ड भी बुलाने अवार्ड था। मैं ज़फ़र शबाब का इंटरव्यू करने गई थी एज ए जर्नलिस्ट, तो उन्होंने मुझे फ़िल्म में काम करने की ऑफ़र की कि आप बड़ी क्यूट है, बड़ी प्यारी है, तो आप फ़िल्म में काम करें। तो मैंने आम लोगों की तरह कह दिया, बड़ी बोल्ड थी मैं, जो सच बात थी मैं कह देती थी। मतलब बेवकूफ़ी भी होती है, इतना मतलब बंदे को एकदम बोल्ड नहीं बोलना चाहिए किसी चीज़ के बारे में। मैंने कहा नहीं जी, फिल्म इंडस्ट्री के लोग अच्छे नहीं होते। तो कहते आप, इत्तेफाक से 2-3 दिन मुझे जाना पड़ गया ना इंटरव्यू के लिए। तो कहते अब 2-3 दिन से आए, कोई ख़राबी देखी आपने? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं, इंडस्ट्री में ना, बाहर माशरे में इसकी मतलब अच्छा नहीं समझा जाता फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, तो और लोग अच्छे नहीं होते। तो फिर मुझे उन्होंने कहा, कहते हैं कि लोग खुद गलत होते हैं, जो गलत लोग होते हैं वो हर फील्ड को जाके गंदा बना देते हैं। यहाँ पे शबनम भाभी हैं, ज़ेबा भाभी हैं, सब लोग मतलब कि वो काम कर रहे हैं और बहुत रिस्पेक्ट है उनकी। तो उन्होंने मुझे फिर अपनी फ़िल्म में रोल दिया, तेरे घर के सामने, जावेद शेख और शबनम की बेटी का रोल था। उसमें मेरा पहला ही सीन था, शबाब स्टूडियो में सेट लगा हुआ था। तो रंगीला साहब, जावेद शेख की बेटी होती है, तो रंगीला साहब मेरे दादा होते हैं। तो उन्होंने एक जुगत की मेरे चेहरे पे, मैंने चलते सीन में रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये आपने मुझे क्यों कहा? कहते नहीं, ये अच्छा होता है, ये हिट होता है बंदा, वो आर्टिस्ट जिसको रंगीला साहब जुगत करते। मैं कहा मैं नहीं, मेरा मुँह ऐसा है, मैंने नहीं ये रोल करना, मैंने ऐसा करने, मैंने रोना शुरू कर दिया। तो फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा जी करें, फिर मैंने वो रोल नहीं किया। मैंने कहा मुझे इस तरह का रोल नहीं करना जिसमें मेरे चेहरे पे या कोई इस तरह की बात की जाए या कॉमेडी की जाए या लोग हंसें मेरे चेहरे को देखे। वो फिर मैंने रोल छोड़ दिया। मेरी जो पहली शूटिंग कैमरा फेसेस है, कैमरामैन जो फेस किया है वो आरिफुल हार के भाई थे, उनके साथ रोड पे शाहनूर के सामने मेरा गाना पिक्चराइज हुआ ना। तो मतलब मुझे कोई हेजिटेशन नहीं हुई ना कि मैंने कैमरा फेस किया, गाना किया उनके साथ। तो वो फिल्म भी अभी थोड़ी डिले थी। उसी दौरान मुझे अजीज़ जहांगीरी प्रोडक्शन थी, बबी फिल्म्स, तो उन्होंने मुझे 5 फिल्मों की ऑफ़र की, क्योंकि मेरा माइंड तो उर्दू का था कि मैंने उर्दू आर्ट मतलब उर्दू हूँ मैं, खुद तो उर्दू ही फिल्में करनी है। तो उन्होंने मुझसे ना 5 फिल्में उर्दू पश्तो जो है ना साइन करवाई कि आपको 5 फिल्मों में हम हीरोइन लेंगे। तो वो जो फर्स्ट फिल्म थी मेरी, सन है तकरीबन 86 में, आई थिंक 86 में वो रिलीज़ हुई। उसने पिछले 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि वो पश्तो वर्जन रिलीज़ हुआ और हर दूसरा प्रोड्यूसर मुझे अब साइन करने के लिए तैयार था। हम जब आउटडोर गए तो 3 फिल्मों की शूटिंग की थी हमने, जंगल, लीवाने ख़ान और एक और फिल्म थी कोई। तो अब वो तो एक्सपोज हो चुकी भी थी मैं, और फिल्म भी क्लिक हो गई। और वो अब पश्तो वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स मेरे पीछे कि जी आप फिल्म साइन करनी है। मैंने कहा मुझे पश्तो नहीं करनी, मैं तो उर्दू आर्टिस्ट और मैंने तो उर्दू पश्तो की। ठीक है, आप किसी भी वर्जन में लगा रहे हैं तो ठीक है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन जी मुझे फिर मैं आराम से सुकून से बैठ गई। वो कहते हैं ना स्टैम्प लग जाती है आर्टिस्ट पे कि ये पंजाबी है जी, ये उर्दू है जी, ये पश्तो है। अब उर्दू में मुझे अच्छे रोल ना मिले, छोटे छोटे रोल मिले,
और इधर प्लेट में रख के हीरोइन का रोल और बड़े अच्छे अच्छे रोल। 1 साल मैंने गैप दिया, मैंने नहीं की कोई फिल्म साइन। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा जो रिस्पेक्ट से इज्जत से चीज़ मिल रही है वो तो लूँ मैं। फिर मैंने पश्तो मूवीज़ स्टार्ट कर, डबिंग होती है, हम तो उर्दू ही डायलॉग्स बोलते थे और फिर उसके बाद पश्तो आर्टिस्ट जो है वो डबिंग कर लेती थी हमारी। शायद पठान लुक कर मेरी सब लोग आज भी सब लोग मतलब ये कहते हैं आप पंजाबी नहीं लगती, आपका लहजा ऐसा हो गया है। मैं आपको बताऊँ, गुजरांवाला में मैं एक प्ले कर रही थी और सरदार कमाल के साथ और लाचा शाचा पहना हुआ है, बड़ी ठेठ पंजाबी बोल रही हूँ। तो एक फर्स्ट लेन में मतलब कुछ लोग बैठे हुए थे, कहते ओए यार देखो देखो ये पठानी पंजाबी कितनी सोहनी बोलती भी है। तो मैं कहा तेरी ऐसी तो ऐसी हो। मैंने कहा यार मैं पंजाबी हूँ, मान लो किसी तरीके नाल, कि भी मनोगे। मतलब मुझे बड़ा मुश्किल से मनवाना पड़ा पंजाब में कि नहीं भी मैं पंजाबी हूँ, मैं इस तरह से हूँ कि पश्तो की जब स्टैंप लग जाए फिर वो पता नहीं खुद ही लोग कहते हैं कि लहजा है तुम्हारा, तुम तो हो ही पठानी हो। मैं कहा चलो जी जो मानते वही हो। जो फैमिली ने मुझे मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझसे मिलना छोड़ दिया, बात करनी छोड़ दी। इवन कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मेरे फैमिली मेम्बर्स को नहीं, कोई भी नहीं जानता। जैसे होता है ना मामे चाचे वगैरह साथ जाते हैं कुछ है, मैंने अकेले ही सर्वाइव किया 18 साल। प्रोडक्शंस की मैंने, एज ए प्रोड्यूसर फिल्में की हैं 4-5, एज ए डायरेक्टर मैंने 2 फिल्में की, फिल्म बनाई, बिज़नेस किया, एज ए हीरोइन जॉब मतलब कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर कभी कोई नहीं गया। पंजाबी में सुल्तान राय साहब के साथ, गुलाम मुहिउद्दीन के साथ, नदीम साहब के साथ। फीमेल एक्ट्रेसेस में कविता हैं, उसमें दुनिया फिल्म में मैंने उनके साथ किया। ज़हूर हुसैन गिलानी की फिल्म थी, उसमें अजीम एक नए हीरो थे, वो थे मेरे साथ। सेकंड हीरोइन में मैं थी। और फीमेल में साइमा के साथ फिल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो फिर मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी। बड़ी खूबसूरत एक फ़िल्म थी, बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट था, गंजे शैतान के नाम से, लेकिन वो फिर मैंने उस फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी। एक फ़िल्म ऐसी थी कि अब मुझे उस फिल्म का नाम याद नहीं है, पश्तो फिल्म थी। वो एक हीरोइन पीने वाली लड़की होती है और बाहर के मुल्क से आती है, एड्स फैलाती है। मुझे मतलब स्टोरी में थोड़ा सा कुछ और बताया गया। जब बहुत ज़्यादा फिल्म बन गई, एक्सपोज हो गई तकरीबन 60%, तो तब मुझे पता लगा जब एक सीन और जब मैं डिस्क्लोज़ हुआ सारा ये कि मैं मतलब वो रोल बहुत गंदा था। मुझे आज भी मैं सोचती हूँ तो मुझे शर्म आती है उस रोल के बारे में कि ऐसा रोल मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे एक बड़ी पॉजिटिव, एक बड़ी अच्छी मतलब कि मेरी स्क्रीन पे जो है ना एक रिस्पांस मतलब फैंस की तरफ से था, तो मुझे वो रोल नहीं करना चाहिए था। उसमें मुझे बहुत बुरा लगा अपना। आमना मैंने पहली फिल्म इस जंगल और लिवाने खाने की वक्त में शूटिंग हुई है। मुझे परफॉर्मेंस का बहुत शौक़ था। पश्तो में परफॉर्मेंस में इतनी लड़कियाँ रोल नहीं करती, उनके होते नहीं है रोल। पंजाबी या पश्तो में ना लड़कियों हीरोइनों के ऐसे रोल नहीं होते। मेरी फर्स्ट फिल्म यानी कि सेकंड फिल्म जो रिलीज़ होने वाली लिवाने खान थी, उसमें मैंने 18 साल की उम्र में यंग टू ओल्ड रोल किया। यंग में मैं बेदार वक्ती हीरोइन होती हूँ और ओल्ड में आसिफ खान की माँ होती हूँ। और मुझे तकरीबन 9 अवार्ड मिले हैं लिवाने खान फिल्म पे। आपको शायद पता नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल न्यू कमर हैं इस इंडस्ट्री में। अजय गुल को इंट्रोड्यूस ही मैंने करवाया है। क़यामत से क़यामत उर्दू फिल्म में मेरे साथ एक पश्तो फिल्म में उन्होंने काम किया था और मुझे उनके लुक, उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा गुल तुमने उर्दू फिल्में करनी? कहते बिल्कुल करनी है। मैंने कहा ओके ठीक है। मतलब मुझे वो पश्तो में अनफिट लग रहा था, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि इतना खूबसूरत, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वाला लड़का जो है वो पश्तो में मतलब कि एक ऐसी मतलब कम व्यूवर्स है ना उसके, इसलिए मतलब वो ज़ाया हो जाए। तो उसी दौरान फिर क़यामत से क़यामत तक हमारे प्रोड्यूसर हैं चौधरी सलीम साहब गुजरांवाला के, तो उन्होंने एक फ़िल्म शुरू की। मुमताज़ अली ख़ान डायरेक्टर थे, उसके लिए उनको हीरो चाहिए था, नई हीरो नई हीरोइन। तो उसके लिए फिर पहले मैंने वलीद इकबाल को सिलेक्ट करवाया, इलामा इकबाल के पोते को। उनके साथ मैंने एक प्ले किया था नुसरत ठाकुर साहब का, तो मुझे वो बहुत अच्छा उस रोल के लिए लगा। तो पहले उसका फ़ोटोशूट हुआ, सिलेक्ट हो गया कि जो रोल था वो वाकई उस पर बहुत सूट करना था वलीद इकबाल पे। जब हमारी डेट्स फिल्मों की स्टार्ट हुई तो वो फिर अमेरिका पेपर्स देने जा रहा था कोई अपने, तो फिर वो कहता इन डेट्स में मैं तो अवेलेबल नहीं हो रहा। आपको पता है पंजाबी हो या पश्तो, एक मरतबा पैसे वैसे प्रोड्यूसर के पास आए हो फिर वो ज़ाया हो जाते हैं। प्री प्लान तो होता नहीं है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कि इस तरह से हमने करना है या कुछ है, बस पैसे आए हैं तो चलो जी शूटिंग रख लेंगे, इस तरह से होता है। तो फिर अजब गुल को हमने उसको उसमें लिया और अजब गुल बहुत कोऑपरेटिव रहा है मेरे साथ। तभी जब भी कोई नई फिल्म साइन होनी मेरे लिए मिठाई लेके आना। इवन कि मेरा स्कैंडल था बहुत ज़बरदस्त अजब गुल के साथ, इतना स्कैंडल, इतनी प्रॉब्लम, यानी कि वो मेरे हर सेट पे आ जाता था।
जहाँ मैं शूटिंग कर रही होती। कोई फिल्म साइन हुई है, कोई बात है, कोई मशवरा करना है, मैंने आपसे ये मशवरा करना है, मैंने ये करना है। कई फिल्में उसने अपने थोड़ा सा वो रूड बिहेव वाला था। आपको पता टीवी आर्टिस्ट होते हैं ऐसे कि बड़ा वो अपने आप को ना थोड़ा सा बन के रहते हैं कि जी सब बातें हमारी आके सुने ना। तो एक टीवी आर्टिस्ट होना और ऊपर से पठान होना, बहुत हैंडल करना मुश्किल होता है ऐसे आर्टिस्टों का। फिर वो मेरे पास आता कि मैम ये बात हुई है, फ़लाँ ये बात हुई है। तो मैंने कहा अच्छा मैं ख़ुद बात करती हूँ। 2-3 जगहों पे वो मतलब संगीता ने दूसरे आर्टिस्ट को साइन कर लिया। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा नहीं संगीता ये मतलब नहीं है उसकी बात का, तो आप दोबारा उसी को साइन करो। 2-3 फिल्में इस तरह से फिर मैंने दोबारा उसको साइन करवाई, इसको गाइड किया कि ऐसे नहीं करते, ऐसी इंडस्ट्री में चलते हैं। तो उस वजह से वो बड़ा थैंकफुल होता था, हर सेट पे मेरे साथ आ जाता था। तो लोगों ने बहुत स्कैंडल, इतने तकरीबन वो एक हमारा बड़ा मशहूर मैगज़ीन होता था शमा, उसमें बड़े स्कैंडल, हर हीरोइन कोई आर्टिस्ट नहीं बची। तो मेरा खैर बहुत ज़्यादा स्कैंडल हुआ, मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हो गई मुझे। तो फिर मैंने उसको बड़ी मुश्किल से कहा, मैंने कहा किसी और हीरोइन के साथ स्कैंडल बनाओ ताकि मैं वॉश हूँ। कि वो ये भी मैंने मशवरा दिया उसको ना। स्कैंडल होना फिल्म इंडस्ट्री के लिए अट्रैक्शन के बाइस होते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा असर पड़ा कि मैं किसी और जगह से तो मैं आई नहीं थी कि मैं जो मर्ज़ी करती फिर कोई जवाब मतलब कि पूछने वाला नहीं है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मतलब यही कि तुम एक लड़के के साथ अटैच हो रही हो या कुछ कर रही हो, हमें पता ही नहीं है या क्या चल रहा है ये सब। तो मैंने कहा जी मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये अखबार, ये मैगज़ीन, ये देखें सब झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तक हुआ जब सलमा के साथ, ये हमारा बड़ा प्री प्लान है विद सलमा के साथ, एक्सक्यूज़ के साथ, कि बाकायदा मैंने प्री प्लान कहा, मैंने कहा किसी हीरोइन के साथ स्कैंडल बनाओ ताकि मेरी जान छूटे इस मामले में ना। तो तुम अच्छे दोस्त हो, हम वेल विशर एक दूसरे के, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है अब। तो फिर सलमा के साथ इसका स्कैंडल चला, देन जाके सलमा का। तो तब जाके एक मैगज़ीन ने लिखा कि जी ये अजब गुल मेरे घर रहता था, मेरे साथ रहता था मेरे घर में, और अब सलमा आगा के साथ मैंने उसे देखा तो उसका बोरिया बिस्तरा उठा के मैंने फेंक दिया बाहर। अब मेरी फैमिली को तो पता था कि वो साथ नहीं रहता, मेरी फैमिली मेरे साथ रहती। फिर ऐसा ऐसा बताया ना कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो गया था फैमिली के साथ। तो फिर जी इसका बोरिया बिस्तरा उठा के मैंने बाहर फेंका सलमा की वजह से कि सलमा आगा के साथ क्यों है इसका अटैचमेंट ना। तो देन जाके मेरी जान छूटी घर वालों की तरफ से। मैंने कहा बताएं ये झूठ होता है कि नहीं। जावेद शो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। बड़े उस वक्त उनका नीली के साथ स्कैंडल था, हर वक्त उसी के साथ चिपके रहते थे। हम लोग बस आपस में जब खाना खाते थे, या मेरा सलमा आगा के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो बहुत अच्छी, बहुत मिक्सअप होके, उनके फादर आगा साहब खाने खुद बनाते थे होटल में एबटाबाद में। मेरा बेटा छोटा सा होता था तो सलमा उसे खुद सुलाती थी अपने साथ ना। बड़ा उदास हम मतलब एक फ़िल्म थी, दुनिया फ़िल्म थी ज़हूर हुसैन गुलानी की, एक ताकत का तूफ़ान थी। ये 2 फिल्मों की शूटिंग थी। आउटडोर बहुत लेट हो गई मैं, तो मेरा बेटा तकरीबन 6-7 साल का था, तो बहुत उदास हो गया। तो मैंने फ़ादर से कहा, फिर मैंने कहा ज़रा उसको ले आए एबटाबाद। तो सलमा के साथ फिर वो उसी के साथ सोता था। वो उसे कहती थी, उसका ना ब्रश मुझे आज भी याद है कि उसका बड़ा हार्ड था टूथ ब्रश। तो उसने अपना नेल उतरवा दिया था उसके लिए ना कि नहीं मतलब मैं इसे खुद फिंगर से इसकी मतलब टीथ ब्रश करूँगी, इसका मतलब सॉफ्ट मिल नहीं रहा था कहीं से। तो बड़ी लविंग थी और मेरा बेटा अटैच हो गया था उसके साथ। वो तो गर्लफ्रेंड समझ रहा था। लाहौर आके उसको कॉल्स करता था कि तुम शूटिंग पे चलेगी, तुम्हें नहीं पता मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बड़ा वो तो अटैच हो गया था। किसी भी फ़नकार या फ़नकारा के साथ मेरा इंडस्ट्री छोड़ने के बाद कहीं भी लिंक नहीं रखा। जी एक मैं बहुत बड़ी बात मिस कर गई हूँ, तारिक शाह साहब। तारिक शाह पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी जानती है और व्यूवर्स भी मेरे जानते हैं। उनके साथ मेरा बहुत बड़ा स्कैंडल निकला था कि लोग समझते थे और हमेशा सवाल करते थे तमाम जर्नलिस्ट से, अब शादी कब कर रहे हैं। तो कभी शादी कहते थे, कभी मैं आज के नहीं अगले साल कर लेंगे। अच्छा ये मूवीज़ पूरी कर लेना, लेकिन हमारा कोई ऐसा जैसे एक औरत मर्द का या आपस में कोई ऐसा लिंक हो। हम बहुत अच्छे दोस्त थे और कोई दिन ऐसा नहीं है कि उनकी फैमिली के साथ मैंने कोई ईद त्यौहार खुशी गमी ना गुजारी हो। यानी कि वो ऐसे मेरे बच्चों और उनके बच्चों में फ़र्क कोई नहीं है। इतना ज़्यादा मेरा ताल्लुक़ है उनके साथ कि अब उनके बच्चे जो हैं, उनकी बेटी है और उनका बेटा, एक बेटी तो उनकी वो हैं असिस्टेंट कमिश्नर हैं। उनका जो हस्बैंड है वो बहुत केयर करते हैं मेरी। उनकी जो बेटी है वो बहुत केयर करती, इतनी केयर करती कि मेरी बेटी नहीं इतनी केयर करती। और मेरे बच्चों में बाकायदा जेलसी का है। जो तारिक शाह जी की बेटी के साथ मेरी अटैचमेंट है, मतलब मेरे बच्चे जालिस होते हैं, इतना ज़्यादा मेरा प्यार है उसके साथ
कि आपको तो बस वही नज़र आती है, वही नज़र आती है, हम तो नज़र ही नहीं आते। ज़ख्मी तो बहुत ज़्यादा, बहुत मरतबा। आमना के पहली फ़िल्म जंगल जो थी मेरी, आप यकीन करें कि वो जो नहीं होता चीता प्रिंट वाला, वो मोटा सा कपड़ा होता है, वो मेरा ड्रेस था, डांगरी टाइप इतना, वो मतलब मैंने पहना हुआ, और मुझे पानी में डुबो के निकाला जा रहा है। वो अंदर एक बेल्ट होती, कुछ नहीं लगाया, एकदम सीन मतलब है कि मेरे ये जो नसें ये फटनी शुरू हो गई थी, पूरा पानी में डुबो रहे हैं और निकाल रहे हैं, मतलब उसमें मैं बहुत ज़ख्मी हुई। फिर मैं अक्सर शूटिंग में मेरी फ़ाइट बहुत ज़्यादा होती थी, मैं बड़ी मतलब कि, और मुझे रोल भी इस तरह, मुझे डांसिंग वांसिंग रोल नहीं पसंद थे, मुझे घोड़ा दौड़ाना, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मेरे और सलमा आगा से अच्छा कोई घोड़ा नहीं दौड़ा सकता। बहुत अच्छी राइडिंग मतलब हम लोग करते थे, बस ठीक मतलब मुझे पसंद नहीं था डांस करना, लेकिन पब्लिक पसंद करती थी। कभी गाना गाने का शौक हो? मुझे गाना सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत बेसुरी हूँ, लेकिन मैं गाने वाले को देख के बता सकती हूँ ये गलत सुर लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बस ऐसे कभी मतलब बहुत ज़्यादा शौक़, इतना शौक़ कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 7 साल की थी शायद जब मैंने स्कूल में दाखिला लिया। तो मैं जब बच्चों के साथ, एक मेरी क्लास फेलो थी, उसको लेकर मैं क्रॉस करके, एक बाज़ार होता था, उसको क्रॉस करके हम स्कूल जाते थे। तो वहाँ पे मैं जब सुबह 7 बजे इंडिया के प्रोग्राम्स लगते थे और मुकेश का गाना होता था, अगर मुकेश का गाना लगा है तो मैं उस लड़की का हाथ पकड़ के मैं खड़ी हो जाती, पूरा गाना सुनती थी, और गाना ख़त्म होने के बाद हमेशा मैं कहती थी, देखना मैं बड़ी होकर मैं इससे शादी करूँगी। यानी कि आवाज़ और गाना तो मेरी कमज़ोरी है लाइव। एक मरतबा ये हुआ कि जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी, मुझे कुछ मेंटली मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ हर चीज़ को, तो मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत टेंशन में थी, और मेरा बेटा था, मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या महसूस हो रहा है, मेरे ज़रा ना यूँ पाँव दबाओ यूँ करके ना, मैं बहुत उलझन महसूस कर रही हूँ। वो मेरे यूँ पैर दबा रहा था और मुझे चिढ़ चढ़ रही थी और मैं एकदम बेहोश हो गई। जब मैं बेहोश हो रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं मर गई हूँ, और आखिरी बात जो मेरे सामने आई वो ये कि उसको तो पता भी नहीं लगेगा मैं मर रही हूँ। जब मुझे होश आई, यानी कि ना अल्लाह, ना रसूल, ना औलाद, ना कुछ, मतलब जब मुझे लग रहा था कि मैं मर रही हूँ, तो उसका चेहरा मेरे सामने था, उसको तो कोई बताएगा भी नहीं मैं मर गई हूँ। तो जब मुझे होश आई तो सबसे पहले मैंने तौबा की, मैंने कहा नहीं, ये मोहब्बत कुफ्र है, इतनी मोहब्बत कुफ्र है कि मरतबे भी अल्लाह और रसूल का नाम ना हो। तो मैंने अल्लाह से वादा किया कि अल्लाह जी, मैं आपकी खातिर छोड़ रही हूँ और मुझे जन्नत में यही चाहिए। शादी हमारी बस जानने वाले थे, मैं तकरीबन 15.5 साल की थी जब मेरी शादी हुई है, तो 18 साल की थी जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई, और मेरे बच्चे थे 2। सारे जर्नलिस्ट सबको पता था, लेकिन व्यूवर्स को नहीं पता था, उनको यही था कि मैं अनमैरिड हूँ। नाज़रीन, ग्लैमर से लेकर पर्दे तक का सफ़र और माजी के दिलचस्प वाक़यात आपने सुनीता खान की ज़बानी सुनी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। उर्दू पॉइंट के साथ अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।